प्यारे अजीज भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका स्वागत करते हैं रूह दी खुराक प्रोग्राम में। आप सबको पता है कि हम हर बार जब भी इस प्रोग्राम का आगाज़ होता है तो आपको खुदावन की उस रूहानी खुराक के साथ ममूर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बरकत पाएँ, शिफाएँ पाएँ, रहम व फजल के अधीन में रहें। और आज एक बार फिर हमारे लिए बड़ी खुशी की, बड़े ही हर्ष की बात है कि आपके रूबरू खुदावन के दास, खुदावन के बंदा, खुदावन के खिदमतगार को आपके सामने में लेकर आ रहा हूँ। और वो खुदावन के बंदा जो हम बहुत तायद से, बड़े ज़ोर से, बड़े कसरत से दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आज की जो रूह की खुराक है उनके द्वारा से, उनके थ्रू से आप तक पहुँचाई जाए। तो आपका स्वागत करना चाहता हूँ और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को तैयार करें इस खास खुराक आहार को प्राप्त करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खास टाइम निकाला है। और हर बार जब भी आपसे बात होती है तो बड़े गहरे रहस्य आप जाहिर करते हैं खुदा के कलाम के। और डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी है कि आप इस प्रोग्राम में आए हैं। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का और आपका, आपकी कलीसिया का। मैं पूरी दुनिया में फिरता हूँ, लेकिन जब आपके साथ रफाकत होती है, आपके चर्च में आते हैं, ख़ानदान में वक्त गुजारते हैं जी, तो वो मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि वो एक स्पेशल मोमेंट होता है। और ख़ास तौर पर मैं पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ कि पास्टर गिल और उनकी टीम कलाम खुदा के अंदर जो हदायत, असूल और तरीक़ाकार बयान फरमाए गए हैं, उनकी अमली सूरत इनकी ज़िंदगियों और इनके चर्च में नज़र आती है। उसका सबूत ये है कि खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी, खुदा का होना जिसको दुनिया तलाश करती है, यहाँ पर आपको अमली तजर्बा मिलता है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आपकी खिदमत के लिए, आपके बुलावे के लिए। और मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैं इतनी इज्जत करता हूँ। पहले भी जब आपसे बात होती है काफ़ी दफ़ा तो मैं कहता हूँ कि बहुत सब अच्छे खादम हैं, सब दोस्त हैं, खुदा सबको बरकत दे। लेकिन जिस जज्बे और लगन के साथ आप मसीह के हौसले के साथ, उसकी दलेरी के साथ, उसकी दानाई के साथ और बोल्डनेस के साथ आप खिदमत कर रहे हैं, दिस इज़ आई एम प्रिविलेज्ड कि आपके साथ दोस्ती है। और आज मैं खुदावंद ने मौका दिया आपके साथ इस प्रोग्राम में, मैं आपके साथ हूँ। डॉक्टर फैजल डैनियल, खुद आप बहुत ही एक पॉपुलर, बहुत ही जाना पहचाना एक शो को होस्ट करते हैं। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं और हमारे लिए इतने अच्छे शब्द कह रहे हैं। और हमारे रिश्ते की वजह से, जो दोस्ताना जो खुदावंद में, उसकी वजह से हैं। बट उनका जो शो है, मिलियंस लोग उनको वॉच करते हैं। जो फजले रबी जो हैं, ऐसा प्रोग्राम है जिसमें रूबरू बातें होती हैं, इंटरव्यूज़ होती हैं, डायरेक्ट लाइव। और उसके साथ साथ जो हैं, जो मौजूदा हालात में इश्यूज हैं उनको डील किया जाता है, उनके साथ बातचीत करी जाती है। और मुझे खुद प्रिविलेज हुआ फ्यू टाइम्स जो है उनके साथ उस प्रोग्राम में शरीक होने का। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब आपका। जनाब, हम शुक्रगुजार हैं, आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं। वरना चूँकि मैं खुद पास्टर रहा हूँ तकरीबन, कह लें आप 16-17 साल मैं सीनियर पास्टर और फिर एसोसिएट पास्टर के तौर पर, तो इतनी बिजी लाइफ में आप वक्त निकालते हैं, आपका शुक्रिया जनाब। थैंक यू। आपसे पूछना चाहूँगा, अक्सर ऑलवेज जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी ऑडियंस जो है, वो चाहती है जब इस प्रोग्राम को वॉच करते तो उनका ये तलब होती है, उनकी एक ख्वाहिश होती है, उनकी तमन्ना होती है कि उनको ऐसी रूहानी खुराक आहार मिले जिससे उनका जो है, उनको लगे कि ये प्रोग्राम से हम ममूर हुए हैं, ब्लेस्ड हुए हैं। तो रूह की बात जो आप कुछ इस खुराक जी बिल्कुल बिल्कुल, जब रूह है तो फिर रूह की खुराक भी होनी चाहिए। अक्सर तो हम समझते हैं जिस्म ही है जी। और इसके लिए कलाम मुक़द्दस में बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख के, होल बीइंग आपका जो है वो खुदा के लिए होना चाहिए। और जब आपने बात की कि रूहानी खुराक, तो बहुत से रहनुमा गुजरे हैं
तारीख का जब मुताला करते हैं उनसे पूछा गया कि रूह क्या है, जी तो वो कुछ दिन तो जवाब ही नहीं दे पाए कि रूह क्या है, और जब जवाब दिया तो ये था कि रूह जो है वो सिर्फ खुदा के हुक्म से है। अब खुदा के हुक्म से तो सब कुछ है, जी कौन सी ऐसी बात है जो खुदा के हुक्म से नहीं है। कुन फकुन हो जा, और वो हो जाती थी। तो रूह की जब बात की जाती है तो इसको जब हम यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं जी तो उसने बड़ी खूबसूरती से लिखा, उसने कहा खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है। अब खुदा ढूंढता है, अब ये एक ऐसी बात है जी जो शायद पास्टर्स भी कभी कभी नहीं सोचते कि खुदा ढूंढता है। जी लोग खुदा को अक्सर ढूंढते हैं अक्सर, हाँ और वो कहीं गैर माबूद जो खुदा नहीं है उनके पीछे चले जाते हैं या मुख्तलिफ फलसफों की पैरवी करते हैं। तो खुदा ढूंढता है किन को? जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश कर सकें। तो प्यारे अजीजों, अगर आपको रूह की खुराक चाहिए तो फिर जरूरी है कि उस जगह का पता हो जहां से खुराक मिलती है। जी और इसके बारे में जो बहुत खूबसूरत आयत है वो ये है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो डिफाइन किया गया है जो बदन है उसकी सरगर्मी को चलाने के लिए, उसको तवाना रखने के लिए, रोजमर्रा की जरूरियात जो बदन अंजाम देता है उसके लिए रोटी जरूरी है जी। लेकिन उसके साथ जो रूह की खुराक है उस तरफ इशारा है जी जी कि रूह के लिए जरूरी है कि आपको उस खुराक का पता हो जो आपकी रूह की खुराक है। और उसके लिए जरूरी है कि आप कलाम खुदा को देखें कि रूह की खुराक क्या। बहुत से लोग कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, अब वो भी कहते हैं, वो भी एक फलसफा है। लेकिन अगर आप मसीही हैं, अब यहां पर मैं एक बात और बयान कर दूं। 3 तरह के लोग हैं जिनको बाइबल बयान करती है। इस्लाम में भी 3 तरह के हैं। अच्छा जी। इस्लाम में बता दूं आपको, वहां पर है, पहले है मोमन, हाँ फिर है काफर, काफर, फिर है मुनाफिक। फिर मुनाफिक। तो 3 हैं और ये तीनों बायक वक्त हो सकते हैं। अच्छा वो मुसलमान भी, मोमन भी है, वो मुनाफिक भी है, वो काफर भी है। अच्छा। तो ये तीनों बायक वक्त हो सकते हैं। ओके। अब जो बाइबल बयान करती है वो भी 3 तरह के इंसान बयान करती है। रूहानियत की बात आपने की, खुराक की जी। तो पस मंजर जानना जरूरी है जी। अब बाइबल जो बयान करती है वो कहती है एक जो शख्स है वो है जिस्मानी, जी दूसरा शख्स है नफसानी, जी, तीसरा शख्स है रूहानी। आप अब बाइबल जो कहती है 3 तरह के लोग हैं। जी। नफसानी को थोड़ा मैं बताता हूँ जनाब, उधर मैं आ रहा हूँ। जी जी। जो जिस्मानी है हाँ, उसका महवर जिस्म है, दुनिया है, वो उसके लिए जिंदा रहता है, फिजिकल वर्ल्ड के लिए, फिजिकल वर्ल्ड के प्लेजर जो है उसके लिए प्लेजर है, सब कुछ। दुनियादारी। जी। नफसानी जो है उसका जो महवर है, मरकज जो है नफसानी का, वो उसकी अपनी जात होती है। हर काम उसने अपनी जात के लिए करना है, सेल्फ के लिए, सेल्फ। और जो तीसरा है वो रूहानी है। रूहानी। वो जो रूहानी है, जो रूह से पैदा हुआ, जो मैंने पहले बात, खुदा ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से। अब रूह से मुराद है रूहुल कुद्स से। जी। जब इंसान का रूह रूहुल कुद्स के साथ मिल जाता है जी, तो फिर वो जिंदा होता है। राइट। अब बाइबल उसको वाज़ेह तौर से बयान करती है, वो कहती है कि इंसान अपने गुनाहों के सबब से मुर्दा हालत में है, जी। लेकिन जब वो यीशु को कबूल करते हैं, रूहुल कुद्स उस मुर्दा हालत को चेंज कर देता है और वो लिविंग बीइंग, रूह में नया मखलूक जो मसीह में है, वो नया मखलूक है। अब सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों से शायद ये बातें उनके लिए थोड़ी मुश्किल हों, जी, लेकिन ये बताना और इनको खोलना जरूरी है। रूह की बात की है, रूह की खुराक की बात की है। जी। तो 3 तरह के लोग, जिस्मानी, उसके बाद नफसानी और फिर रूहानी हैं। अब चर्च के अंदर ये तीनों हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। जी। चर्च के अंदर अब आप देखते हैं कुछ लोग आते हैं, सारी जिंदगी चर्च के अंदर बैठते हैं, बदलते नहीं हैं, इसलिए कुछ जिस्म में रहते हैं। हाँ। कुछ हैं जो नफ्स परस्त होते हैं, चर्च में बैठे रहते हैं, कलाम भी सुनते हैं, अच्छे मेंबर भी हैं, लेकिन सिर्फ नफ्स उनका, उनकी जात, उनका महवर होता है। रूहानी जो रूह से पैदा हो चुका है उसको रूह की खुराक है। हर शख्स को तो रूह की खुराक की जरूरत नहीं है। नफसानी फिर से मैं बताना चाहूँगा, और उनका उसका मायना है कि वो सेल्फ के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने अहम के लिए, अपने खुद के लिए वो जीते हैं,
تو وہ نفسانی لوگ ہیں. جی بالکل. نفس اپنی ذات کا محور ہے, وہ ذات ہی محور ہے. اس نے جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے, خدا کے لیے بھی کہ اگر وہ کچھ کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ مجھے کیا ملنا ہے. جی تو یہ اگر کبھی وقت ملا تو اس کو میں کھول بھی دوں گا. اب 3 طرح کے لوگ ہیں. تو روح کی خوراک اس کو ضرورت ہے جو روح سے پیدا ہو چکا ہے. جی. دوسرے کو آپ روح کی خوراک دیں گے بھی وہ پڑی رہے گی, اس پر اس کا اثر نہیں ہے. اب کتے کی خوراک ہے, انسان کی خوراک ہے. ہاں فرق ہے. اب آپ دیکھیں گے انسان تو وہ خوراک نہیں کھائے گا, بالکل, اس لیے کہ اس کی فطرت فرق ہے, اس کی باڈی فرق ہے. اسی طرح سے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. نیا مخلوق جو روحانی ہے اس کو روحانی خوراک کی ضرورت ہے. اور آج بہت سے لوگ جو ٹرمینالوجی آپ استعمال کرتے ہیں انگلش میں, بیک سلیڈن, گمراہ نہیں کہوں گا, پیچھے ہٹ چکے ہیں, ایمان سے پھر چکے ہیں, یا وہ نیم گرم ہیں, ان کے لیے بھی اس خوراک کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. تو جو شخص روح سے پیدا ہوا ہے اس کو روح کی خوراک کی ضرورت ہے. ملتی کہاں سے ہے؟ وہ میں نے پہلے عرض کیا, انسان روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. ریما ورڈ. اب بہت سے الفاظ ہیں کلام کے لیے استعمال ہوئے, آپ تو جانتے ہیں, آپ خود ڈاکٹر ہیں. لوگاس ہے, ریما ہے, دیگر بہت سے الفاظ ہیں. یہاں پر یہ مراد ہے جب آپ کو شخص چرچ میں جاتا ہے یا کوئی شخص بائبل پڑھ رہا ہوتا ہے, روح القدس ایک ورس کو انلائٹن کر دیتا ہے, وہ اس کو کھول دیتا ہے, آپ کے اندر ایک سیٹسفیکشن آ جاتی ہے, آپ کے اندر تازگی آ جاتی ہے. یہ ہے روح کی خوراک. کیونکہ آپ, اور پھر بائبل کہتی ہے کہ باطن میں زور آور بنتے چلے جاؤ. یہ باطن روحانی زندگی ہے. سو آئی ہوپ کہ میں نے اس بات کو کچھ کھول دیا ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. خدا ان کو بہت کثرت سے استعمال کرتا آ رہا ہے, اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم جو ہیں, اگر آپ یہ پروگرام واچ کر رہے ہیں تو جیسے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لیے چاہیے, یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ ہم روح کی خوراک کو, اس آہار کو کھوج کریں, اور پاک کلام جو خداوند کے منہ سے نکلا ہوا روحانی وہ ریما ورڈ جو ہے وہی ہمیں زندہ کر سکتا ہے, تازگی دے سکتا ہے, ہیل کر سکتا ہے, ہماری جو ہے سرکمسٹانسز کو تبدیل کر سکتا ہے. میں آپ کو ریما ورڈ کی ایک مثال دے دیتا ہوں. جی. جو اس کے منہ سے نکلتی ہے ہر وہ بات. اب یہ لوگ ہمارے پاس لکھا ہوا لوگوس, لکھا ہوا کلام ہے, اب اسی کو وہ ریما بھی بنا دیتا. جی. اب مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ آپ 3 مہینے کے بعد مر جاؤ گے. یہ بندہ 2-3 مہینے سے پہلے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. ریما ورڈ کی بات کر رہا ہوں. جب آپ بائبل پڑھتے ہیں جی وہ بھی خدا کا کلام ہے, لیکن جب وہ انسان صرف روٹی ہی سے زندہ نہ رہے گا جی بلکہ ہر وہ بات جو بائبل کے خدا کے منہ سے نکلتی ہے, اور خدا کا کلام بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. وہ کوئی مسلمان مان لے, وہ کوئی ہندو مان لے, وہ کرسچن مان لے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بائبل یہ کہتی ہے اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, دنیا سے, صرف مسیحوں سے نہیں, پوری دنیا سے, سب کے لیے. مجھے ڈاکٹر نے کہا یہ شخص 3 مہینے سے زیادہ, 2-3 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا. ڈاکٹر کے الفاظ. اب ریما ورڈ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اسی وقت چند لمحے گزرے ہوں گے جب یہ الفاظ آپ کے کانوں سے ٹکراتے ہیں کہ آپ چند مہینوں کے, سالوں کے, لمحوں کے مہمان ہیں, تو ایک ڈپریشن اور ایک مایوسی, ایک نا امیدی آپ کے روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے. لیکن جو الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں, چند لمحوں بعد میرے اندر یہاں سے آواز آئی, قیامت اور زندگی میں ہوں. وہ ڈاکٹر شاید مر گیا ہے, میں زندہ ہوں, صحت مند ہوں, بچے ہیں, اور پوری دنیا میں وہ جس نے ریما ورڈ دیا. انسان صرف روٹی ہی سے نہیں, ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے زندہ رہے گا. اور دیکھیے ڈاکٹر نے 3 مہینے دیے, لیکن وہ جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر, بادشاہوں کا بادشاہ, جس کے سارے وعدے بائبل مقدس میں ہاں کے ساتھ ہیں, اور آج ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے وساطت سے میں دنیا کو بتا رہا ہوں, اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. اور وہ زندگی آئی, جاری ہے,
और जब तक उसका बुलावा ना आए जारी रहेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। हम लोग अपने प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं और बहुत ही एक खास एक माहौल बन चुका है ऑलरेडी। लग नहीं रहा है कि हम इस प्रोग्राम को बंद करें, पर एक और हिस्सा कर लेंगे फिर दोबारा। टाइम को देखते हुए हमें इस प्रोग्राम को एंड करना पड़ेगा। आखिरी बात, डॉक्टर साहब, आप हमारी जो चर्च में पहले भी आ चुके हैं, आपने पैगाम सुनाया है। अगर कोई आसपास, जो हम लोग न्यूयॉर्क में है, रिचमंड हिल में, क्वींस में, अगर कोई आसपास इस प्रोग्राम को वॉच कर रहा है या कंटिन्यूली वॉच करता आ रहा है, तो आपने कुछ उनको पैगाम देना है ताकि वो इसका हिस्सा बन सके, तो आप अपने लफ्ज़ों में। जी बिल्कुल, मैं तमाम चर्चेज, पासबान, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, वो खिदमत कर रहे हैं। लेकिन इस चर्च में जब भी मैं आता हूं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की प्रेजेंस है और इस प्रेजेंस का मुतबादल आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप आजमाना चाहते हैं तो जरूर आइए, बरकत पाइए। हर इतवार यहां पर मुकद्दस महफिल होती है, तो आप आकर खुद देखिए उस महफिल में खुदा कैसे बरकत की बारिश करता है। अब पाना आपका काम है। आइए, हम सब यहां मुंतजर हैं, जितने भी इंतजामिया है, आप सबको दावत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। थैंक यू। और मैं आपकी टीम का भी शुक्रगुजार हूं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। रुदी खुराक में अगली बार फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक खुदा उनके साथ बने रहें, पाक कलाम को सुनते रहें। गॉड ब्लेस यू।